बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। कैसे बातें करते हैं किसी से, अगर हम किसी के बातों को समझना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी से हम बातें करना चाहते हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बहुत ही बारीकी तरीके से मैंने बताया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी उर्दू का एक शब्द है, हम लोग कहते हैं जारी रखना, यानी किसी भी चीज को जारी रखना, यानी करते रहना, जाते रहना, ये सब हम लोग कहते हैं ना। तो इसको अरबी में कहते हैं इस्तमिर। इस्तमिर, इस शब्द को अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो बहुत ही जुमलों को आप बना सकते हैं और किसी से आसानी के साथ बातें कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं जाते रहो, करते रहो, खाते रहो, कहते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, करता जा, पढ़ता जा, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। इस शब्द को हमें बोलने के लिए अरबी का शब्द चाहिए इस्तमिर। इस्तमिर यानी जारी रखना, किसी भी चीज को, किसी भी काम को करते रहना। जैसे मैंने जुमले बताए आपको कि चलते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो, ये सब शब्दों को जहां पे भी ये शब्द आएंगे वहां पे इस्तमिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जुमले बना करके बतलाता हूं, फिर उसके बाद और भी अल्फाज आपके लिए हम इस वीडियो के अंदर दिए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कहना हो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, अरबी में इसको कहेंगे इस्तमिर फिल इक़रा। इस्तमिर फिल इक़रा, इस्तमिर का मतलब होता है, मैंने शुरू में आपको बता दिया, फिल इक़रा। इक़रा का मतलब होता है पढ़ना। अगर आपको किसी से कहना है कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तो कहेंगे इस्तमिर फिल इक़रा। इस्तमिर फिल इक़रा यानी पढ़ते रहो, यानी पढ़ाई जारी रखो। अगर कहना हो लिखते रहो, यानी लिखना जारी रखो, इसको अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल किताबा। इस्तमिर फिल किताबा यानी लिखते रहो, यानी लिखना जारी रखो। लिखते रहो यानी लिखना जारी रखो, अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल किताबा। अगर कहना होगा तरबियत जारी रखो, तरबियत जारी रखो, कहेंगे इस्तमिर फिल तदरीब। इस्तमिर फिल तदरीब यानी तरबियत जारी रखो। तरबियत का मतलब किसी चीज को सीखना, तो उसको कहते हैं तरबियत, यानी कहते हैं ना उसको इल्म की ये चीज का तरबियत दे दो, तो वो तरबियत, उसको अरबी में कहते हैं तदरीब। इस्तमिर यानी जारी रखो और तदरीब का मतलब सीखना यानी तरबियत। तो तरबियत जारी रखो, कहेंगे इस्तमिर फिल तदरीब। अगर कहना होगा सफर जारी रखो, सफर जारी रखो, तो इसको भी अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल सफर। इस्तमिर फिल सफर यानी जहां पर भी हमको जारी रखो या जारी रखना या करते रहो, चलते रहो बोलना होगा, वहां पे इस्तमिर शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उस शब्द को हम बोलेंगे जिसको हमें करने का इरादा है। जैसे सफर जारी रखो, पहले बोलेंगे इस्तमिर, फिर बोलेंगे फिल सफर। इस्तमिर फिल सफर यानी सफर जारी रखो। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, अगर कहना होगा कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, तो इसको अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल हयात। इस्तमिर फिल हयात। इस्तमिर यानी बढ़ते रहो, फिल हयात यानी जिंदगी में। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल हयात। अगर कहना होगा सफर करते रहो, सबर करते रहो, इसको अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल सबर। इस्तमिर फिल सबर। इस्तमिर यानी करते रहो और फिल सबर यानी सबर को अरबी में सबर कहते हैं। कहना होगा सबर करते रहो, कहेंगे इस्तमिर फिल सबर। क्योंकि कहते हैं बेशक सब्र वालों के साथ अल्लाह है। कुरान का ये एक आयत है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन।
इन्ना का मतलब होता है बेशक, और अल्लाह का मतलब अल्लाह, यानी बेशक अल्लाह। मा का मतलब होता है साथ, और साबिरीन का मतलब होता है सबर करने वाला। तो सबर करने वालों के साथ अल्लाह है, इसको अरबी में कहते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये सिर्फ एक बात ही नहीं, ये एक कुरान की आयत है। अगर कहना होगा सफाई जारी रखो, सफाई जारी रखो, कहेंगे इस्तमिर फिल निजाफा, इस्तमिर फिल निजाफा, यानी सफाई जारी रखो। सफाई को अरबी में निसाफा कहते हैं, ठीक है। निसाफा, इसको बोलने के निजाफा, निदाफा, ऐसे लोग बोलते हैं, नदफ, नसफ, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो निदाफा यानी सफाई जारी रखो, कहेंगे इस्तमिर फिल निजाफा। अगर कहना होगा साबित कदम रहो, साबित कदम रहो, कहेंगे इस्तमिर फिल मुसाबरा, इस्तमिर फिल मुसाबरा, इस्तमिर यानी रहो, फिल मुसाबरा यानी साबित कदम, साबित कदम को अरबी में मुसाबरा कहते हैं। कहना होगा कि साबित कदम रहो, यानी कोई काम आपको करना है तो मजबूत इरादे के साथ का आदमी कहता है ना, मजबूत इरादा रखो, तो उसको कहते हैं साबित कदम रहना, यानी अपने बात पर अडिग रहना, तो उसको अरबी में कहते हैं मुसाबरा, मुसाबरा। अब कहना होगा साबित कदम रहो, तो अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल मुसाबरा। अगर कहना हो कोशिश जारी रखो, कोशिश जारी रखो, अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल जुहूद, इस्तमिर फिल जुहूद। इस्तमिर का मतलब मैंने बता दिया, और जुहूद का मतलब होता है कोशिश करना। जुहूद यानी जहद, जहद भी कह सकते हैं, जुहूद भी कह सकते हैं। कोशिश जारी रखो या कोशिश करते रहो, कहेंगे इस्तमिर फिल जुहूद, इस्तमिर फिल जुहूद। यहाँ कोशिश के लिए एक और भी अरबी का अल्फाज मैं आगे आपको बतलाऊंगा। कोशिश करते रहो दूसरा तरीका है कहने का, कहेंगे इस्तमिर फिल मुहावल, इस्तमिर फिल मुहावल यानी कोशिश करते रहो। यहाँ पीछे मैंने बताया जुहूद यानी जहद, जहद का मतलब होता है कोशिश करना, और दूसरा शब्द है हावल, हावल का मतलब होता है कोशिश करना। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी जुमला बोल सकते हैं, कोशिश करते रहो कह सकते हैं इस्तमिर फिल जुहूद, या कह सकते हैं इस्तमिर फिल मुहावल। सीखते रहो या सीखना जारी रखो, सीखते रहो या सीखना जारी रखो, इसको अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल तअल्लम, इस्तमिर फिल तअल्लम यानी सीखना जारी रखो। तअल्लम का मतलब होता है सीखना। कहना होगा सीखते रहो या सीखना जारी रखो, कहेंगे इस्तमिर फिल तअल्लम। कामयाबी हासिल करते रहो, अगर कहना होगा कामयाबी हासिल करते रहो। यहाँ पे दोस्तों मैं जितने भी जुमले बता रहा हूँ हर जुमले में आपके लिए एक नया शब्द है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इस्तमिर फिल नज्जाह, नज्जाह का मतलब होता है कामयाबी। तो अगर कहना होगा कि कामयाबी हासिल करते रहो, तो अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल नज्जाह, इस्तमिर फिल नज्जाह यानी कामयाबी हासिल करते रहो। अगर कहना हो रास्ते पर कायम रहो, रास्ते पर कायम रहो, कहेंगे इस्तमिर फिल तरीक, इस्तमिर, इस्तमिर का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया, और फिल तरीक यानी रास्ते पर, ठीक है। तरीक का मतलब रास्ता होता है। तो जब आप कहेंगे ना कि रास्ते पर कायम रहो, तो अरबी में बोलेंगे इस्तमिर फिल तरीक। अगर कहना होगा कि बातचीत जारी रखो, यानी किसी से हम बात कर रहे हैं और कोई कहता है बातचीत जारी रखो यानी बात करते रहो, तो कहेंगे इस्तमिर फिल हिवार, इस्तमिर फिल हिवार। इस्तमिल का मतलब मैंने बता दिया, हिवार का मतलब होता है बातचीत करना, हिवार का मतलब बातचीत करना। वैसे आमतौर पे आदमी कहता है, गुल कहता है बात करने को, कलाम कहता है बात करने को, ठीक है। कलाम का मतलब बात होता है, कहना होगा बात करो तो कहते हैं सवी कलम, ऐसे आदमी बोलता है। लेकिन कहना होगा कि बातचीत जारी रखो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इस्तमिर फिल हिवार, हिवार का मतलब बातचीत करना होता है। देते रहो या देना जारी रखो, देते रहो या देना जारी रखो, कुछ भी हो सकता है, हदिया हो सकता है, पैसा हो सकता है, या वक्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देते रहो या देना जारी रखो, कहेंगे इस्तमिर फिल अताया, इस्तमिर फिल अताया। इस्तमिर का मतलब मैंने बता दिया,
अता का मतलब देना होता है, तो अताया मतलब देते रहो। यहाँ पे इस्तमिर शब्द मिला करके बोलेंगे अताया इस्तमिर फिल अताया, यानी देते रहो या देना जारी रखो। खाते रहो या खाना जारी रखो, खाते रहो या खाना जारी रखो, उसी तरीके से बोलेंगे इस्तमिर फिल अकिल, इस्तमिर फिल अकिल, यानी खाते रहो या खाना जारी रखो। हंसते रहो या हंसना जारी रखो, कोई हंस रहा है और आपको देखकर चुप हो गया, आपको कहना कि हंसते रहो, तो कहेंगे इस्तमिर फिल यदहक, इस्तमिर फिल यदहक। यदहक का मतलब हंसना होता है, अगर आप ऐसे भी चाहें तो बोल सकते यदहक मतलब हंसो, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इस्तमिर फिल यदहक मतलब हंसते रहो या हंसना जारी रखो। ठीक उसी तरीके से कहना होगा रोते रहो या रोना जारी रखो, कहेंगे इस्तमिर फिल तबकी। अब तबकी भी बोल सकते हैं, यबकी भी बोल सकते हैं, इस्तमिर फिल यबकी या इस्तमिर फिल तबकी, मतलब रोते रहो या रोना जारी रखो। दोस्तों यहां तक आपने वीडियो देखा है, अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो यहां पर मैं आपका टेस्ट लेने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं। हिंदी में कहते हैं, कहना हो चलते रहो या चलना जारी रखो, चलते रहो या चलना जारी रखो, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। चलते रहो या चलना जारी रखो, इसको अरबी में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अभी इसके बाद भी बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कहना हो देखते रहो या देखना जारी रखो, दोस्तों पीछे जो मैंने सवाल दिया है इसी तरीके से उसका जवाब भी होगा। अब उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसको अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल तशुफ, इस्तमिर फिल तशुफ, देखते रहो या देखना जारी रखो। शुफ का मतलब देखना होता है, हम किसी और को कहेंगे देखो, वहां पर कहेंगे तशुफ, तशुफ का मतलब तुम देखो, ठीक है। तो हम किसी से कहेंगे देखते रहो, देखना जारी रखो, या तुम देखो या तुम देखना जारी रखो, अरबी में कहेंगे इस्तमिर फिल तशुफ। दोस्तों हिंदी में कहते हैं मैं मुझे या मुझको, मैं मुझे या मुझको, अरबी में कहते हैं आना, आना का मतलब होता है मैं मुझे या मुझको। इससे रिलेटेड मैं जुमले आपको कुछ बताता हूं, वीडियो को यहां छोड़ के न जाइएगा क्योंकि यहां के आगे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों हिंदी में कहते हैं मेरा मेरी हमारा या हमारी, मेरा मेरी हमारा या हमारी, अरबी में कहते हैं माली हग्गी या कहते हैं मलान। ये तीनों शब्द मेरा मेरी हमारा या हमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माली हग्गी मलान। दोस्तों हिंदी में कहते हैं मेरा मेरी हमारा हमारी, यहां पर एक शब्द मैंने दिया है ई। इस ई शब्द का मतलब होता है किसी भी शब्द के आखिरी में अगर हम ई का प्रयोग कर देंगे वो मतलब हो जाएगा मेरा मेरी हमारा या हमारी। वहां पर अना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वहां पर सिर्फ ई शब्द का आखिरी में प्रयोग करेंगे। कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। जैसे कम हमको कहना होगा मेरा मेरी हमारा या हमारी, हमको शब्दों में ई शब्द प्रयोग करना है। जैसे कोई भी शब्द बोलते हैं उसमें आखिरी में ली आता है, ती आता है, मी आता है, नी आता है, ही आता है, ठीक है। जैसे तो आया तो को हम ती बोलेंगे, ठीक है। लो आया तो ली बोलेंगे, मो आया तो मी बोलेंगे, नो आया तो नी बोलेंगे, हो आया तो ही बोलेंगे। यानी कोई भी शब्द आएगा आखिरी में उसको हम ई लगा करके बोलेंगे। जैसे ती, ली, मी, नी, ही, इस तरीके से जो भी शब्द होगा उसको हम बोलेंगे। इसका मतलब होता है मेरा मेरी हमारा या हमारी। जैसे हिंदी में हम कहते हैं मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो, अब इसको अरबी में कहेंगे उहिबनी, उहिबनी। अब मुहिब या हुब ऐसे बोलते हैं ना, हुब का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार, ठीक है। तो अब कहना होगा मुझसे मोहब्बत करो तो कहेंगे उहिबनी,
ओहिबनी। अब यहाँ पे नो है ना, तो नो को हम क्या करेंगे, ओहिब। ओहिब ऐसे अगर हम बोलेंगे मतलब मोहब्बत होता है। ओहिब का मतलब ओहिब, मुहिब, हुब ऐसे बोलते हैं, मतलब होता है मोहब्बत या प्यार। लेकिन अगर हमको कहना है कि मुझसे मोहब्बत करो, तो वहां पे हम नी शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे, ओहिबनी। ओहिबनी मतलब मुझसे मोहब्बत करो। अब यहां पर अगर हम नी नहीं बोलते हैं और कहते हैं ओहिब्बी, ओहिब्बी, तो कहते इसका मतलब होता है मेरा मोहब्बत, मेरा प्यार। ठीक है, मुहिब्बी यहां पर भी मतलब बी शब्द में हमने अगर बताएंगे तो इसका मतलब भी होता है मेरा, हमारा। ठीक है, लेकिन कहेंगे ओहिब्बनी तो इसका मतलब होता है मुझसे मोहब्बत करो। और अगर ओहिब्बी कहते हैं मतलब मेरा प्यार होता है। अगर कहना होगा मुझ पर यकीन करो यानी मुझ पर भरोसा करो, कहेंगे सद्दकनी। सद्दकनी, सद्दक का मतलब होता है सच्चाई, भरोसा, यकीन। ठीक है, तो सद्दक ऐसे सदीक कहते हैं ना, सदीक का मतलब दोस्त होता है, सादिक का मतलब होता है सच्चाई। ठीक है, लेकिन सद्दक, सद्दक जब कहेंगे ना तो मतलब इसका होता है भरोसा करना, यकीन करना, एतमाद करना। ठीक है, तो कहेंगे सद्दकनी मतलब मुझ पर यकीन करो या मुझ पर भरोसा करो। अगर कहना होगा मुझसे राबता करो, मुझसे राबता करो। ठीक है, तो अरबी में कहेंगे इस तहसील, एक तहसील बी, एक तहसील बी। यहाँ पे बी शब्द यानी ये जो आखिरी में ई आ रहा है, जैसे बो आया, एक तहसील बो अगर हम कहेंगे, लेकिन उसमें हम बी मिला देंगे, एक तहसील बी कहेंगे, मतलब हो गया मुझसे। ठीक है, यहाँ पे अना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कहेंगे इत तहसील बी मतलब मुझसे राब्ता करो यानी मुझसे कांटेक्ट करो। अगर कहना हो मेरी मदद करो, कहेंगे साउदनी। साउदनी, साउदनी ऐसे साउद का मतलब होता है मदद। ठीक है, लेकिन कहेंगे साउदनी मतलब मेरी मदद करो। ठीक है, और मुसाद, मुसाद का मतलब होता है मददगार। ठीक है, मदद करना। ठीक है, तो मुसाद भी कह सकते हैं, मुसादनी, लेकिन मुसाद सिर्फ नहीं कहेंगे, मुसादनी ऐसे कहेंगे मतलब मेरी मदद करो, या सिर्फ इतना कह सकते हैं साउदनी मतलब मेरी मदद करो। मेरी बात सुनो, अगर कहना होगा मेरी बात सुनो, कहेंगे इस्मा कौली। इस्मा, इस्मा का मतलब होता है सुनना, और कौली का मतलब मेरी बात। अब कौल कहेंगे तो कौल का मतलब बात हो गया, लेकिन जब कहेंगे कौली, ली, ली का मतलब हो गया मेरा, तो कौली मतलब मेरी बात, इस्मा यानी सुनो, कौली मतलब मेरी बात। अगर कहना होगा मुझे सिखाओ, कुछ भी सिखाना हो, किसी से कहना होगा मुझे सिखाओ, कहेंगे अल्लमनी। अल्लमनी, अल्लम का मतलब होता है सीखना या सिखाना, और नी जब कहेंगे ना तो मतलब मुझको। ठीक है, या मुझे, मुझे सिखाओ या मुझको सिखाओ, कहेंगे अल्लमनी। अल्लमनी यानी मुझे सिखाओ या मुझको सिखाओ। अगर कहना होगा मेरा साथ दो, किसी से कहना होगा मेरा साथ दो, तो कहेंगे उद उमनी। उद उमनी, उद उम का मतलब होता है साथ देना, लेकिन जब कहेंगे उद उमनी मतलब हो गया मेरा साथ दो। उद उमनी मतलब नी का मतलब मेरा, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, तो उद उमनी मतलब मेरा साथ दो। अगर कहना होगा मेरी रहनुमाई करो, मेरी रहनुमाई करो, कहेंगे अरशिदनी। अरशिदनी, अरशद का मतलब होता है रहनुमा करने वाला। ठीक है, और कहना होगा कि मेरी रहनुमाई करो, तो कहेंगे अरशिदनी। अरशिदनी मतलब मेरी रहनुमाई करो। मुझे माफ करो, अगर कहना होगा कि मुझे माफ करो, कहेंगे सामेहनी। सामेहनी मुझे माफ करो, गलती आपसे हो गई है, और किसी से कहना होगा मुझे माफ करो, कहेंगे सामेहनी। सामेहनी यानी मुझे माफ करो। वैसे मालिश कहते हैं, मालिश का मतलब होता है माफी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से और भी अरबी के बहुत से अल्फाज है जो माफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सामेहनी यानी मुझे माफ करो। अगर कहना होगा मुझे याद दिलाओ, मुझे याद दिलाओ, कोई भी बात हो, अगर आप भूल गए और किसी से कहना मुझे याद दिलाओ, तो कहेंगे जक्करनी। जक्करनी मुझे याद दिलाओ, जक्करनी। जक्कर का मतलब होता है याद करना, और जब कहेंगे जक्करनी मतलब मुझे याद दिलाओ, अना इंसा मतलब मैं भूल गया हूं। मुझे याद दिलाओ, मैं भूल गया हूं, तो इसको अरबी में कहेंगे जक्करनी अना इंसा, यानी मुझे याद दिलाओ, मैं भूल गया हूं। ठीक उसी तरीके से अगर कहना होगा मुझे दिखाओ, कोई भी चीज है, आपको कहना मुझे दिखाओ, कहेंगे आरिनी। आरिनी,
आरीनी, आरी का मतलब होता है दिखाना, नी जब मतलब कहेंगे तो आरीनी यानी मुझे दिखाओ, या बहुत से लोग वरीनी कहते हैं, ठीक है, वरीनी मतलब मुझे दिखाओ या अरिनी मतलब मुझे दिखाओ। अगर कहना होगा मुझे बताओ, कहेंगे गुल्ली, गुल्ली, गुल का मतलब होता है बोलना, बताना, कहना, ठीक है। तो अगर कहना होगा मुझे बताओ तो कहेंगे गुल्ली, गुल्ली, गुल्ली मतलब मुझे बताओ। मेरी पैरवी करो, अगर कहना होगा कि मेरी पैरवी करो, कहेंगे इत्तबिअनी, इत्तबिअनी, पैरवी का मतलब होता है मेरी बात, मैं जो कहता हूं उसी को मानो, तो कहेंगे इत्तबिअनी यानी मेरी इत्तबा करो, मेरी बात मानो, मेरी पैरवी करो, कहेंगे इत्तबिअनी, इत्तबिअनी यानी मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूं वो करो, तो इत्तबिअनी। मुझे जवाब दो, अगर कहना होगा मुझे जवाब दो, कहेंगे अजीबनी, अजीबनी, अजीबनी मुझे जवाब दो। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि जवाब को अरबी में जवाब ही कहा जाता है, सवाल को अरबी में सवाल कहा जाता है, ठीक है। तो कहना होगा कि मुझे जवाब दो, कहेंगे अजीबनी, अजीबनी किसी से कुछ पूछ रहे हैं वो नहीं बोल रहा है, आपको कहना मुझे जवाब दो, तो कहेंगे अजीबनी, अजीबनी यानी मुझे जवाब दो। अगर कहना होगा मेरी हिफाजत करो, कहेंगे इहमीनी, इहमीनी मेरी हिफाजत करो, कहेंगे इहमीनी, इहमीनी यानी मेरी हिफाजत करो। मेरी लिए खरीदारी करो, अगर किसी से कहना होगा मेरे लिए खरीदारी करो, मेरे लिए मार्केटिंग करो, तो कहेंगे इस्तरी ली, इस्तरी ली, इस्तरी का मतलब खरीदारी और ली का मतलब मेरे लिए, ठीक है। ली का मतलब मेरे लिए। अब माली कहते हैं, माली का मतलब मेरे लिए या मेरा दोनों होता है, तो इस तरी ली मतलब ली का मतलब लिए, ठीक है। इस तरी मतलब खरीदारी करो, ली मतलब मेरे लिए, इस तरी ली तब मेरे लिए खरीदारी करो। मुझे समझाओ, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है और किसी से कहना हो कि मुझे समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आप कहेंगे इस रहली, इस रहली मतलब मुझे समझाओ, अना माफी फहम मैं समझता नहीं हूँ, मैं समझता नहीं हूँ या मुझे समझ नहीं है, मुझे समझाओ, कहेंगे अना फहम माफी मैं समझता नहीं, मुझे समझ नहीं है, इस रहली मुझे समझाओ, इस रहली मुझे समझाओ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के बीच में हमने एक सवाल दिया है, उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।